हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो हमें संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों से भाग देना होता है। जैसे हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं हैं। तो हम जब अगर पहली संख्या लेते हैं जैसे कि 15, 625, इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल। तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल निकालने के लिए हमको इसको ऐसे रखना होगा और इसको फिर हम भाग देते हुए चलेंगे। अब ये देखिए, इसके लास्ट में 5 रखा हुआ है, संख्या के लास्ट में 5 है। हमेशा ये ध्यान देना है कि जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा तो वह संख्या केवल 5 से ही विभाजित होगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो पाएगी। तो ये 5 से विभाजित होगी, ये देख लिया हमने कि इसके लास्ट में 5 रखा हुआ है, तो हम इसको 5 से भाग देंगे। तो 5 या 15, 5 एकम 5, इधर से 1 हासिल बचा, इधर आ गया 12 हो गया, 5 दूनी 10 और इधर से 2 बचा, 5 5 25। अब फिर 5 से देंगे, 5 6 30, 1 हासिल बचा, इधर आ गया 12, 5 दूनी 10 और फिर 2 इधर आ गया, 5 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5, फिर 1 हासिल बच गया, इधर 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 इधर बच गया, 25 हो गया, 5 5 25। फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 5 25। और फिर 5 से फिर देंगे, 5 एकम 5 5 25 और फिर 5 एकम 5। ऐसे करके हम इसको 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे। जब इसको हम 5 से ऐसे करके डिवाइड करते चले जाएंगे तो अब हम इसको में क्या करेंगे? घनमूल निकालने के लिए हमें 3 के जोड़े बनाने होते हैं। जो भी अभाज्य गुणनखंड हमारे आए हैं उनके हम 3 के जोड़े बनाएंगे। देखो, 1 2 3, एक जोड़ा ये बन गया, 1 2 3, एक जोड़ा ये बन गया। अब हमें करना क्या होता है कि हमें जिस संख्या का घनमूल निकाला है उसके जो जोड़े बनाए हैं उन जोड़ों में से एक संख्या को हम लेंगे। इसमें से एक संख्या ली और इस जोड़े में से भी एक संख्या ली और फिर ये बन गया हमारा 5 5 25। तो इसका मतलब है कि 15 625 का घनमूल हमारा कितना निकल के आ गया? 25। तो ऐसे करके हम संख्या का घनमूल निकालेंगे। अब देखिए दूसरी संख्या को देखिए, जैसे ये है 46 656, इसका हमें निकालना है घनमूल। तो इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे और फिर इसको हम भाग देते हुए चलेंगे। देखो, इसके लास्ट में 6 है, तो यह संख्या 2 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है और 6 से भी कट सकती है। तो हम इसको सबसे पहले 2 से ही निकालेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें सबसे पहले यही करना होगा कि आप केवल सबसे छोटी संख्या से ही उसको भाग दें। बड़ी संख्या से आप भाग शुरू में नहीं देंगे। छोटी संख्या से भाग देंगे तो हमारा सवाल इजी होता चला जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। तो छोटी संख्या से उसको भाग देते चलिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल इधर बचा, 16 हो गया। फिर 2 से ही 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 हासिल इधर बचा, 2 छिक 12, 1 इधर बचा, 2 छिक 12, 2 छक्का 8, 2 से 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18, 2 एकम 2, इधर 1 बचा, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, इधर 18 हो गया, 2 नीम 18। अब किस पे निकालेंगे? 3 से निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और फिर 9, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3। तो ऐसे करके इसको हम भाग देते चले जाएंगे। अब हमारे जोड़े बन जाएंगे। अब हम इसमें भी 3 के जोड़े बनाने हैं, क्योंकि घनमूल निकालने के लिए हमें 3 के जोड़े ही बनाने होते हैं। 3 के जोड़े बना लीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखो कितने जोड़े बने? 1 2 3 4, 4 जोड़े बने। तो इनको एक जोड़े में से हम एक संख्या यहाँ पे लिख देंगे। 1 2 आ गया, फिर इसमें से 2 आ गया, फिर यहाँ से 3 आ गया और फिर यहाँ से भी 3 आ गया। अब ऐसे रखते हुए इसको हम गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इसका मतलब है 46 656 का जो हमारा घनमूल निकल के आएगा वो कितना आएगा? 36। ठीक है।
तो इसको इस तरह करके हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का घनमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।